क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर कैसे जानता है कि कब बढ़ना है, कब भूख लगनी है या कब किशोरावस्था शुरू होनी है? इसका रहस्य छिपा है कुछ अदृश्य पात्रों में, जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। तो हॉर्मोन वास्तव में है क्या? हॉर्मोन छोटे छोटे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो हमारे रक्त में घूमते रहते हैं। ये हमारी निद्रा से लेकर तनाव तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं। लेकिन हार्मोन अकेले कार्य नहीं करते। ये हार्मोन और जो इन्हें बनाते हैं, अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मिलकर एक सुपर टीम निर्मित करते हैं, जिसे हम अंतस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। चलिए अब इस टीम से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता से। मिशन की शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर गहराई में स्थित होता है। यह छोटा सा नियंत्रण केंद्र तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र को जोड़ता है और पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है कि क्या करना है। अब आती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह वृद्धि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे विकास, प्रजनन और उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह कई अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। नियंत्रण की बात करें तो एक और शांत खिलाड़ी है पीनियल ग्रंथि। मस्तिष्क के अंदर छिपी यह ग्रंथि एक नींद भरे डीजे की तरह होती है, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन निर्मित करती है, जिससे हमारे सोने जागने का चक्र नियंत्रित होता है। अब ग्रीवा की ओर बढ़ते हैं, जहां होती है अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। यह तितली के आकार की ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण करती है, जो यह तय करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा का उपयोग करेगा, यानी हमारा उपापचय। इसके पीछे होती है 4 छोटी छोटी परावटु ग्रंथियां, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में सहायता करता है। अब मिलते हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पर्सनल ट्रेनर से, थाइमस ग्रंथि। यह वृक्ष के ऊपरी भाग में हृदय के सामने और स्टर्नम के पीछे होती है और थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है, जो टी कोशिकाओं टी सेल्स को विकसित और सक्रिय करता है। अब आमाशय के नीचे की तरफ चलते हैं, जहां अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। ये वृक्क को किडनी के ऊपर एक छोटी टोपी की तरह होती है। जब हम तनाव या खतरे में होते हैं, ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है, जो हृदय की धड़कन तेज कर देता है और हमें फाइट, फ्राइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है। अब आमाशय के पीछे अग्न्याशय पैनक्रियास होता है। यह इंसुलिन हार्मोन निर्माण करता है, जो शर्करा को हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। अंत में आते हैं लैंगिक ग्रंथियां, सेक्स ग्लैंड्स, जो विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक हैं। लड़कों में वृषण, टेस्टीज होते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, जिससे दाढ़ी, मूछ और भारी आवाज जैसी पुरुष विशेषताएं विकसित होती हैं। लड़कियों में अंडाशय, ओवरीज होते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निर्माण करते हैं। ये हार्मोन मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और गर्भावस्था, प्रेगनेंसी को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, तो समस्याएं शुरू हो जाती है। मधुमेह, डायबिटीज, गेंगा गॉइटर, बोनेपन, डॉर्फिज्म और विशालकायता, जाइगैंटिज्म जैसी स्थितियां हार्मोन असंतुलन से जुड़ी होती है। तो अगली बार जब आपका मूड अचानक बदल जाए, भूख लगे या आप अचानक लंबाई में बढ़ जाएं, तो याद रखिए, आपके शरीर की एक गुप्त टीम लगातार कार्य कर रही है। इसी को कहते हैं अंतस्रावी तंत्र का जादू।